प्रिपरेशन कर रहे थे। तो सेशन में सबसे पहले तो आई नीड टू टेल यू कि इन द लास्ट 3 years आई हैव गिवन मेनी सिलेक्शंस। जो पर्सनली मुझे जानते हैं, नियरली 325 और 330 प्लस सिलेक्शंस तो जो पर्सनली मुझे जानते हैं उनका मैं दे चुका हूँ। और ताज्जुब की बात यह है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मैं एक भी बच्चे को पर्सनली नहीं जानता। बहुत कम बच्चे हैं, नियरली 10% और 12% बच्चे हैं जो मेरे लाइव सेशन में आते थे यूट्यूब पर। बाकी सभी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बताया। तो भाई मैंने एक ही चीज जानी उनके सिलेक्शन से कि ऐसा क्या था, वो लगभग 95% बच्चों में कॉमन चीज थी। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, लगभग 95% बच्चों में, सब में ये चीज है जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा कि क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल ऑपोजिट नेचर वो फॉलो कर रहे हैं। पहली चीज तो जो मुझे बात करने में उनसे पता लगी, द टाइम विच दे हैव इन्वेस्टेड ऑन यूट्यूब इज वेरी 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 लेस। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा टाइम किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं करा, क्योंकि आप किसी का भी देखना, मैं सिर्फ अपने ही नहीं, लाइक अड्डा है, बाईजूस है, बहुत सारे चैनल है, सिलेक्शन तो सभी देते हैं। आप देखना वो बच्चों का सिलेक्शन देते हैं जो यूट्यूब पे नहीं आते थे। और इटसेल्फ इट इज अ बिग फैक्ट कि जो बच्चे यूट्यूब पे डेली बैठते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो रीजन क्या है इसके पीछे का ना, जरा रीजन को जानते हैं। बेसिकली क्या होता है, यूट्यूब से पढ़ना कोई लॉस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब से पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन यूट्यूब से कभी प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने। सो पहली चीज तो आई से टू एवरीबडी कि यूट्यूब से प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि 1 घंटे के सेशन में मुश्किल से जो फैकल्टी आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराता है, वही 20 क्वेश्चन आप 15 मिनट में खुद से सॉल्व करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख रहे होते हो या यूट्यूब से कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, सो अकॉर्डिंग टू मी आपका दिमाग उस लेवल पे नहीं चलता। तो दिमाग अगर उस लेवल पे नहीं चल रहा है तो आप वन लाइनर्स को रट नहीं सकते, वन लाइनर्स को समझ नहीं सकते। एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी कॉमन टू एवरीबडी कि वन लाइनर्स ही एग्जाम में ज्यादा आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात आती है मेरे दिमाग में, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द जेई एस्पिरेंट कर रहे हैं आजकल। अभी मैं एग्जांपल बहुत सारों का आप में से भी दे सकता हूं, और जो अभी अभी लाइव आए हैं उनका भी दे सकता हूं, कि भाई आप रेगुलर नहीं है पढ़ाई के अंदर। आप एक चीज देखना, मैं साधु बाबा से लेकर और एक आईएएस ऑफिसर, भारत में आईएएस से बड़ी तो कोई जॉब नहीं है ना, साधु बाबा से लेकर आईएएस ऑफिसर तक की बात करता हूं। एक साधु बाबा अपने कर्म में डेली लीन रहते हैं, डिसिप्लिन फुल। और एक आईएएस की नौकरी जो करता है, नौकरी तो बात की बात है, जब सिलेक्शन की बात हम करते हैं तो सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी में किसी भी को भी देखना, जो 22 साल की उम्र में क्रैक करा जिसने, और जो 21 में करा और जो 32 में कर रहा है, सबकी एक चीज कॉमन है कि सिलेक्शन जब ही हुआ जब रेगुलरिटी मेंटेन करी। एक भी दिन बीच में ऐसा नहीं जाता जिस दिन गैप ले लेते हैं, नहीं। चाहे 2 घंटे पढ़े, चाहे 3 घंटे पढ़े, यूजुअली जो टाइम है उनका वो अलग है, लेकिन वो कभी भी कोई भी दिन ऐसा बीच में नहीं जा रहा कि वो गैप दे दे। सो दूसरी चीज है कि आपको गैप नहीं देना किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। यू मस्ट हैव टू गो थ्रू योर थ्योरी पार्ट्स। चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, चाहे 1.5 घंटा पढ़ो, चाहे आधा घंटा पढ़ो, चाहे 15 मिनट देखो, चाहे 10 मिनट देखो। आई ओनली मीन टू से बाय दैट कि आपके दिमाग में जो एक मेंटेनेंस बनी हुई है ना, उस चीज को लेकर यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो रिलेशनशिप जितना स्ट्रांग रखोगे ना, उतना जल्दी वो तुम्हारी हो जाएगी, सच है। तो दूसरी चीज जो मेरे अकॉर्डिंग काम आई, एक तो यही कि उन्होंने कभी यूट्यूब से प्रैक्टिस नहीं करा, और दूसरा था रेगुलरिटी। इन दोनों का सार देखते हैं। नॉलेज की बात बाद में करेंगे, अभी बात आती है कि दोनों से कंक्लूजन क्या निकल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों से एक ही कंक्लूजन निकल रहा है कि आप रेगुलर भी हो और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब से नहीं कर रहे, इसका मतलब अपना दिमाग लगा के कर रहे हो। जब आप अपना दिमाग लगा के प्रैक्टिस करते हो ना, इट ओनली मीन्स कि आप सिर्फ उसके साथ बने हुए हो। और एक बात याद रखना, प्रकृति का सिद्धांत है, जब कोई एक ही के साथ होता है ना तो अक्सर उसकी हो जाती है। तो ये तो पढ़ाई है, हो जाएगी तुम्हारी। तो 2 चीजें तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत मस्ट है। एक तो प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। खुद से मतलब खुद से। मेरे पास तो 2-3 बच्चे लेक्चर में भी आते हैं और वो डिमांड करते हैं, ग्रुप में भी मैसेज करते हैं कि अपने को सर वो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करा दीजिए। दैट एक्चुअली डजंट मीन टू एनीथिंग। अगर मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा तो
भाई ज्यादातर केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा कि बस ठीक है आपने लेक्चर देख लिया और क्वेश्चन देख लिया और पार। बट द मीनिंग ऑफ द प्रैक्टिस इज कि आप प्रैक्टिस करने का मतलब वही है कि आपके दिमाग में वो चीज घुसे, और वो दिमाग में जब भी बसती है जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस मीन्स सेल्फ स्टडी। आज के बाद किसी यूट्यूब का देखना भी मत और किसी टीचर से कहना भी मत प्रैक्टिस के लिए। मैं ये बात कह रहा हूं और क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ देने वाला हूं आज। दूसरी बात, रेगुलरिटी कुछ भी हो जाए, वॉशरूम करना कोई नहीं छोड़ सकता दिन का। भाई हो ही नहीं सकता ना, कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी कोने में वॉशरूम तो आप करते हो। भाई वॉशरूम के टाइम पे बैठ के पिक्चर वो मतलब लेक्चर को देखना या अपने कंटेंट को पढ़ना वो जरूर करना, रेगुलरिटी नहीं तोड़ना। क्योंकि मैंने जितने भी सिलेक्शन देखे हैं उन सब में ये चीज कॉमन आई है कि उन्होंने किसी भी हालत में रेगुलरिटी नहीं तोड़ी और सेल्फ स्टडी पे फोकस बहुत रखा। नाउ थर्ड थिंग, अकॉर्डिंग टू मी, लेक्चर पढ़ना कैसे है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन गोन थ्रू, वो लेक्चर को बस लेक्चर की तरह देख के पढ़ रहे हैं। नेम नहीं लेना चाहूंगा, अभी जम्मू कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया और मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स उनको ये पता ही नहीं है बेसिकली पढ़ाई कैसे करनी है। हो सकता है आपको भी नहीं पता हो। तो मैं छोटा सा गाइडेंस पढ़ाई से रिलेटेड आपको कहना चाहूंगा कि पढ़ाई करने का मतलब टीचर से रिलेशन बनाना नहीं होता, लेक्चर को देखना नहीं होता। एवरी टाइम यू मस्ट हैव टू ट्राई कि जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसके नोट्स आप बनाओ हमेशा। और लेक्चर को इतने तरीके से देख लो एक ही बार में कि दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि बिलीव मी, लेक्चर इज ओनली फॉर द गाइडेंस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है आप में से भी हो 2 साल से करने वाले तो, और 2 साल से पहले हो सकता है उन्होंने किसी 3-4 कोचिंग के लेक्चर खरीद भी लिए हो या कोचिंग ज्वाइन भी कर ली हो और फिर भी वो इसमें आके बैठे हैं। तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए आप लोगों का। अगर आप इसमें बैठे हैं तो इट इज ऑल इंडिया जेई, कंटेंट कोई भी अलग नहीं देता, सारे फैकल्टीज कंटेंट सेम पढ़ाते हैं, कोई भी हो। क्योंकि सिलेबस से अलग कोई जा नहीं सकता। भाई 10-20% का इधर उधर चलता है बट ज्यादातर सेम होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जो सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं सिलेक्शन उन्हीं का हुआ है। और सेल्फ स्टडी करने का मतलब है लेक्चर को ज्यादा मत देखो। ये लेक्चर टाइम वेस्ट कराता है, ये सच है। ये लेक्चर टाइम वेस्ट कराता है बहुत ज्यादा। अकॉर्डिंग टू मी, आपने लेक्चर पहली बार में देखा, यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर नोट्स। जैसे आपको बनाने आप बनाओ, बड़े छोटे जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन एक ही बार में इतने तरीके से पढ़ लो उसको कि उस लेक्चर को दोबारा ना देखना पड़े। क्योंकि लेक्चर देखने में यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 1 आवर। और खुद से वही पढ़ाई अगर करोगे तो 15 मिनट में पूरी पढ़ाई हो जाएगी वही वाली। तो मैं एक फैक्ट और बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, तुमने कमेंट भी देखे होंगे कि सर आदत आपसे पढ़ने की हो गई है। और कई 100 स्टूडेंट तो मेरी नजर में भी हैं। और ताज्जुब की बात यह है, उन 100 के 100 बच्चों का सिलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये तुम लोग बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मस्ट फॉर एवरीबडी। लेक्चर देखने का मतलब ही है कि कोई चीज नहीं आती तो लेक्चर देखा और देखने के बाद नोट्स प्रिपेयर करा और खुद से पढ़ाई करा और आगे चला। ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास बात आती है यहां पर कि आपको अब मैं क्या देने वाला हूं सेल्फ स्टडी से रिलेटेड। 1 लाइनर मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है ना, ठीक है। मैं आपको एनवायरमेंट के क्वेश्चन, अभी लेक्चर ये खत्म होएगा तो एनवायरमेंट के पूरे क्वेश्चन मैं शीट अपडेट कर दूंगा। उसमें लगभग आपको 200 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे, 200-250 क्वेश्चन पूरे में है। तो पूरे एनवायरमेंट के क्वेश्चन में आपको अपडेट, अभी ये लेक्चर खत्म होते ही 15 मिनट की बात करके मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपको वो पूरा का पूरा खुद से करना है। और एक बात और दिमाग में आ रही है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट सेलेक्टेड। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि पढ़ाई करना है आपको जेई की सीट के लिए। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं लेना, लेकिन ये सच है कि जितना नॉलेज आपको लेना है वो सारा रटने वाला लेना है, ये सच है। तो रटने के लिए ना यार, यू हैव टू बी दैट ऑल द टाइम। आपको हमेशा उसके साथ, जसबीर अपना यार माइक ऑफ कर लोगे क्या? आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। तो रहने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल की मैं कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन टेक्निकल की बात करूंगा, रटना कैसे है 5 मिनट बाद।
पहले तो मैं आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूरे अपडेट कर रहा हूँ, और जहां तक है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने पढ़ाया नहीं है, बट बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा सारे के सारे। लगभग 400-500 क्वेश्चन होंगे मेरी तरफ से जो यूनिक लेवल है मेरे खुद के वाले, वो भी अपलोड कर दूंगा, खुद से सॉल्व कर लेना। जो सब्जेक्ट आपको आती है, पीछे मत पड़ो, आती है तो यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। मैंने पहली बोला लेक्चर देखना इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप कोर्स खरीदते हो, कोर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो दैट पैसा इज एक्चुअली फॉर क्लियरिंग ऑल द डाउट्स। सेशन तो यूट्यूब पे दुनिया भर के पड़े हैं, लेकिन सेशन देखना इज इटसेल्फ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एक बच्ची है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन की है, 3 पेपर निकाल लिए, ठीक है, लेकिन वो तैयारी 4 साल से कर रही थी, और आज भी वो किसी और पेपर की तैयारी कर रही है, तो वो फिर सेशन में घुसी पड़ी है। और जो सब्जेक्ट आज से 4 साल पहले से वो पढ़ रही है ना, उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा तो वो नहीं आता, क्योंकि खुद का दिमाग नहीं लगाया ना भाई, सेशन में घुस गई। वो गलती तुम मत करना बिल्कुल भी। असली पढ़ाई करने का जो मतलब है वो इंसान भूल रहा है, और वहां से सिलेक्शन रेट आपका कम हो रहा है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को कि रटना कैसे है, व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू गेट कंटेंट इन आवर माइंड। एक होता है मैथमेटिक्स, जो लॉजिक से हम लोग समझ जाते हैं, एक होता है इंग्लिश, जो पढ़ के हम लोग समझ जाते हैं, एक होता है सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट, जो समझ के भी नहीं समझ पाते, एट लास्ट अपने को रटना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा है। तो रटने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोगों ने एक बारी कंटेंट पढ़ा, एक बारी में किसी को कुछ भी याद नहीं होता, और ये साइकोलॉजिकली फैक्ट है और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड भी है कि जब आप किसी भी चीज को बार बार थ्योरेटिकली पढ़ते रहते हो ना, पढ़ते रहते हो, एक टाइम पे आके आप भूल जाते हो। हाँ, आप बार बार उसी चीज को पढ़ोगे, आप भूल जाओगे, सच है ये। लेकिन जब आप उसी चीज को पढ़ के एक बारी पेपर देने जाते हो ना, तो वो चीज आपको कॉन्फिडेंशियली याद हो जाती है, फिर आप उसको नहीं भूलते। और कभी तुमने देखा भी होगा, पेपर देने गए हो, कोई चीज नहीं आती, और पेपर देने के बाद तुमने उसका सॉल्यूशन देखा, तो कई दिन तक तुमको वो याद रहती है अपने आप ही। मुझे नहीं पता देखा कि नहीं देखा, बट ऐसा होता है। तो प्रिपरेशन मोड पे भी इसको फॉलो करो। आपने एक बार ही थ्योरी पढ़ी, और थ्योरी पढ़ने के बाद यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर दैट थ्योरी, बिकॉज नहीं कर पाओगे। थ्योरी पढ़ के तो किसी को भी याद नहीं हो पाई, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कोई भूला नहीं है। तो जहां भी गाड़ी मोड़ रहा हूं, वही गाड़ी आ रही है सेल्फ स्टडी पे। तो सेल्फ स्टडी इज मस्ट फॉर एवरीबडी, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन एट द कल्मिनेटिंग एक्सटेंट, कि जितना हो सके वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ। वन लाइनर में कोई ज्यादा समझाने की चीज होती नहीं है, मैं लेक्चर में पेन टेप से बता देता हूं तुमको, लेकिन वो क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, जब तक खत्म हो बिल्कुल। और मैंने आप लोगों को एनवायरनमेंट पूरा पढ़ाया, मैंने आप लोगों को इरिगेशन पूरा पढ़ाया, और जितने भी स्टूडेंट मेरे यहाँ पर ज्वाइंड है, और जितने भी कोर्स में है, कोर्स में नियरली 150 प्लस स्टूडेंट हैं। आए आज तक 10 भी नहीं है लाइव, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन 150 प्लस स्टूडेंट है। और मैं डैम श्योर हूं 150 प्लस स्टूडेंट में से 120 स्टूडेंट्स को इरिगेशन कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने नोट्स बना लिए, आपने खूब मेहनत कर ली, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी। और वो बिना प्रैक्टिस करे आपको वो नहीं है याद। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप अपनी ऑडियो ऑन करके मेरे को काउंटर कर सकते हो अगर याद है तो। नहीं है, क्योंकि यू हैवंट प्रैक्टिस दैट लेवल ऑफ क्वेश्चन, एंड यू हैवंट प्रैक्टिस फॉर द वन लाइनर्स। क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, मैंने अपलोड नहीं करे, आपके पास दुनिया भर की बुक्स हैं, किसी भी बुक को उठा लो, सारी बुक अच्छी होती है, कोई ऐसी बुक है ही नहीं गंदी है। तो चौथी चीज जो मैं आपके साथ यही बता रहा हूं, दैट इज अबाउट द प्रैक्टिस। चीजों को रटने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसके बारे में टेस्ट दे दो, आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चीजों को याद करोगे, उतने ज्यादा टाइम तक वो याद रहेगा। गिर गिर के उठने का तरीका यही होता है। मैंने जब बीएससी क्वालिफाई किया तो मुझे यही स्ट्रेटेजी पता थी, मैंने यही फॉलो किया था। तो मेरे बारे में तो खैर छोड़ो, बहुत सारे स्टूडेंट आज कर रहे हैं जैसे, तो वो यही प्रैक्टिस करते हैं। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का रीजन यही है। क्यों टेस्ट अटेम्प्ट करने? इसलिए करने, ठीक है। अब मेरे पास बात आती है यहां पर कि बेस्ट मटेरियल कौन सा है जेई के लिए।
5th क्वेश्चन है ना आज का, ये 5वीं चीज बता रहा हूं, बेस्ट मटेरियल जेई के लिए कौन सा हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी एवरी मटेरियल इज बेस्ट फॉर यू, बट द मेन कंडीशन इज यू हैव टू स्टिक ऑन वन मटेरियल। लेकिन वो मटेरियल यहां थोड़ा सा ना सिनेरियो अलग कर देता है। जेई की जब मैं बात करता हूं तो सिविल इंजीनियरिंग इटसेल्फ हैज द वास्ट सिलेबस, सारा सिलेबस आप नहीं पढ़ सकते और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो दो चीजें काम आती है। एक चीज तो यहां पर काम आती है कि आपको अपनी कॉलेज की किताबें तो बिल्कुल भी नहीं उठानी भाई। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो जेई की तैयारी करते हैं और वो किताबों में से पढ़ते हैं। मुझे सिलेक्शन हो जाता होगा, आई एम नॉट श्योर कि होता नहीं है या होता है, जो भी है, बट मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि किताबों में से पढ़ते क्या है। आपको जो किताबें पढ़ने के लिए दी गई हैं उन किताबों के लिए 4 साल का टाइम दिया गया था, लेकिन नाउ यू हैव टाइम ऑफ ओनली एंड ओनली 10 मंथ, 11 मंथ, 9 मंथ, दैट्स सफिशिएंट ना। उससे ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। जेई का पेपर आ जाता है, किसी का भी आए लेकिन आ जाता है। तो वो 4 साल टाइम होता था, यहां 9 महीने 10 महीने का टाइम है। व्हाई शुड यू हैव टू गो विथ ऑल द बुक्स? अरे रिसर्च थोड़ी कर रहे हो भाई, मास्टर्स की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, जेई की सीट के लिए जा रहे हो ना। सो यू शुड नॉट हैव टू गो विद द बुक्स। यूपीएससी थोड़ी कर रहे हैं, एसएससी थोड़ी जा रहे हैं। तो आपको मटेरियल जो लेना है वो किसी कोचिंग का मॉड्यूल लेना है। भाई बहुत सारी कोचिंग है, उनके बहुत सारे नोट्स आते हैं, जिसको आप नोट्स कहते हैं, मैं उसको मॉड्यूल कह रहा हूं। बेस्ट आप किसी भी कोचिंग का ले लो, सारी कोचिंग अच्छी होती है जो थोड़े नाम वाली है, क्योंकि वो लोग पैसा खर्च कर लेते हैं ना, तो पैसा खर्च करके बढ़िया प्रिंटिंग करवा लेते हैं। थोड़ी नाम वाली कोचिंग का खरीदना। और दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो तो मस्ट है, उसमें तो देखो कोई शक नहीं है। एक है वन लाइनर, किसी की भी लो, बहुत सारी मार्केट में वन लाइनर है, सिविल की बहुत सारी वन लाइनर है। वन लाइनर इज मस्ट फॉर एवरीबडी एज वेल एज द कोचिंग मॉड्यूल। कोई बुक मत पढ़ो अपनी सब्जेक्ट की, बुक तो 1-2 टॉपिक के लिए देखी जाती है, बुक तो खाली क्वेश्चंस के लिए करी जाती है। थ्योरी के लिए अगर आप बुक ले रहे हो, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग द लॉट ऑफ टाइम एंड यू शुडंट हैव टू डू दैट। वो थोड़ा सा ना इलॉजिकली आपको देखने को मिलेगा, उसमें मजा नहीं आएगा। तो कोचिंग मॉड्यूल बेस्ट है, किसी का भी ले लो। और वन लाइनर कोई भी ले लो, बट वन लाइनर तो मस्ट है अगर आप जेई की प्रैक्टिस कर रहे हो। और वन लाइनर का कंटेंट बैठ मत जाना रटने, थोड़ा सा देखा, 4 पेज पढ़े और उसके बाद क्वेश्चंस लगाए। तुम देखोगे 4 पेज में से 80% तुमको पहली बार में याद हो गया। ये सच है, मैंने भी ऐसे याद करी थी। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। मुझे 5 चीजें बतानी थी आज। कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई है? एक तो मैंने आपको बताया मटेरियल क्या है, एक मैंने बताया रटने का स्ट्रेटजी क्या है, एक मैंने बताया रेगुलरिटी आपको जरूर रखना है। ये 5 मंत्र है और मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, जो सेलेक्ट हुए हैं उनकी बात बता रहा हूं मैं, हवाबाजी कुछ भी नहीं बोल रहा। मतलब वो सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने फॉलो करा, तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, आपको भी सिलेक्शन लेना ही है। एक मैंने आपको बताया कि YouTube से प्रैक्टिस कभी नहीं होती। अगर आप करते हैं तो प्लीज उसको मत करना, खुद से होती है। वीडियो थोड़ी देख रहे हो, पिक्चर नहीं देख रहे हो। और 5वां मैंने आपको बताया, लेक्चर में मत आना। लेक्चर इज जस्ट फॉर द क्लियरिंग कंसेप्ट। एक ही बार देखो, और वो भी मजबूरी है, वो भी आपकी मजबूरी है, मैं आपको सच बता रहा हूं। दूसरी बार देखना अगर आपको पढ़ रहा है, इसका मतलब ध्यान नहीं है आपका पढ़ाई में, वो मजबूरी है आपका लेक्चर देखना। भाई किसी लिए यूट्यूब पे तो मैं आपको सच बताऊं, हमको व्यूज चाहिए होते हैं, इसीलिए हम लोग दुनिया भर का कहते हैं, इसी को शाम को भी देख लो, इसी को रात को भी देख लो, लेकिन लेकिन भाई असलियत यही है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो यूट्यूब पे नहीं आते थे। लाइव तो मैंने मुश्किल से 3-4 बच्चे ही देखे हैं जिनका हुआ है, लाइव तो वो कभी नहीं आए। और मैं एग्जांपल दे देता हूं, जगविंदर नाम का एक बच्चा था और एक नाम सैमुअल मिस्त्री था, मैंने अपने चैनल पे भी वीडियो अपलोड करी है, अभी सिलेक्शन हुआ है उसका इसी बार पीपीएससी में। जगविंदर 3 साल से मुझसे पढ़ रहा था। ताजुब की बात यह है, 2.5 साल वो मेरे लेक्चर में लगभग रोज ही लाइव आया है, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर मैंने जब चैनल चेंज करके दूसरे पे गया और मैंने सिविल पढ़ाना छोड़ा, तो उसने लाइव आना छोड़ दिया था, फिर उसने लाइव नहीं आया और 7 महीने में उसका सिलेक्शन हो गया। आई एम गिविंग यू द परफेक्ट एग्जाम्पल, अभी हुआ है, मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड करी है जगविंदर की। सैमुअल एक बच्चा था, सैमुअल ने मेरा कोर्स खरीदा था जब मैं सरजी ऑनलाइन में था, तो वो कोर्स से पढ़ा नहीं, वो कुछ होगी बात यार। फिर उन्होंने मेरा अनअकैडमी वाला रिकॉर्डेड कोर्स खरीदा था, मैंने किसी के थ्रू उनको दिलवा दिया था, तो वहां से
उन्होंने रिकॉर्डिंग पढ़ी और उनका 1.25 ईयर्स में आई थिंक सो पीपीएससी क्लियर हो गया। तो मैं तो 2 आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो अभी हफ्ता पहले मेरे को मिले हैं। एक और था असम का बच्चा था, असम पीएससी में क्लियर हुआ है, इसी बार हुआ है, मैंने उसकी भी वीडियो डाली है। तो वो कभी भी मेरे लेक्चर में लाइव आया ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कौन है वो, लेकिन सिलेक्शन हुआ और मैंने पूछा तो जो मैंने आपको बताया ना लाइव नहीं आए वो सीन था। एक मैं आपको बता दूं, गुजरात का ग्रेड बी ऑफिसर है युवराज सिंह गोहिल, मेरा स्टूडेंट है, मैं नहीं जानता, जीपीएससी क्लियर करा, ग्रेड बी ऑफिसर है आज वो। तो मैंने उसकी वीडियो भी डाली, कभी लाइव नहीं आया यार, कभी भी नहीं आया। एक मैं आपको बता दूं, पीपीएससी का सिमर अभी हफ्ता पहले सिलेक्शन हुआ है पीपीएससी में। इस बार पीपीएससी में 6 सिलेक्शन आए हैं मेरे। तो सिमर की वीडियो मेरे पास नहीं आई क्योंकि उनके फादर बीमार हो गए थे और उनकी मदर है नहीं, तो इस कारण से वीडियो अभी बना नहीं पाया, वो 1-2 दिन में दे देगा। आज तक लाइव नहीं आया। 1-2 बारी लाइव आया था तो फिर उन्होंने पेड कोर्स ले लिया था अनअकैडमी पे मेरा, तो वो ही पढ़ा है बस। भाई दोबारा लाइव आने का मतलब क्या है, नहीं आना चाहिए आपको। तो इट इज टोटली द वेस्टेज ऑफ टाइम। अभी यहाँ कोई व्यूज का सीन नहीं है और व्यूज पे अब मैंने खेलना छोड़ दिया है, जरूरत नहीं है ना। इसीलिए आई विल सजेस्ट यू, डोंट जस्ट गो विद द लेक्चर अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और पहली बार में चीज समझ नहीं आ रही इसलिए आप दोबारा जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, खत्म करो। एक एग्जांपल और देता हूं, नमन मुझसे ऑफलाइन में पढ़ता था वो, और ऑफलाइन मतलब मेरा अपना नहीं था, पहले मैं किसी और के यहाँ पढ़ाता था। तो 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं, वो अभी उसमें असिस्टेंट इंजीनियर बना हुआ है रोडू, शिमला के पास कोई जगह है रोडू। तो वो भी उसने कुछ नहीं पढ़ा, अलग से कुछ नहीं पढ़ा। मैंने तो उससे कनेक्शन भी खत्म कर दिया था क्योंकि खत्म हो गई थी कोचिंग। तो अभी थोड़े दिन पहले मेरी बात हुई है, उसकी वीडियो मुझे अवेलेबल नहीं हो पा रही है क्योंकि मैंने 2 बारी उससे बोला, अभी आई नहीं है। मैं बोल दूंगा आ जाएगी तो मैं दिखा भी दूंगा। नमन रोडू में आज असिस्टेंट इंजीनियर है वो। तो लगभग 10 दिन पहले उसका मेरे पास कॉल आया, तो मैंने पूछा बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। तो ही सेड टू मी कि सर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा, जो आपने मुझे कहा था कि करना यही है। तो मैं बीच में डिप्रेस हो गया था, नहीं हो पा रहा था, 1-2 में फेल भी हो गया था। फिर मटेरियल यही था, कहता आपका मटेरियल पढ़ा, थोड़ा सा मेंटेन करा अपने आप को, रेगुलरिटी और थोड़ी मेहनत तो लगी देखो, बट सेल्फ स्टडी करी मैंने, कोई कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं करा, सिलेक्शन हो गया भाई। तो 7-8 एग्जाम्पल तो मैंने अभी दे दिए। एक भी नहीं था जो यूट्यूब का मेरा थ्रू आया हो। एक वो जगविंदर था, 2.5 साल से जुड़ा हुआ था, उसका फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जब उनने यूट्यूब छोड़ा तो सिलेक्शन हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? लेक्चर में मत घुसना बिल्कुल भी। अखिल ने थोड़े दिन पहले कहा था सर इसकी प्रैक्टिस करा दो। ए भाई, जब मैं ही सब कुछ करा दूंगा तो तुम क्या करोगे? और एक बात याद रखना, जो टीचर तुमको बार बार ये कह रहा है मैं करवा दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है यार। जेई कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, अब दहलीज भी पार करा दे, वो पापा ने कराई थी। यहां टीचर है और मैं आपको सच बता रहा हूं भाई, मार्केट है। समझना, मैं शब्द प्रकट नहीं कर सकता बट भाव सब में है, सब बड़े हो गए हैं ना। नहीं, टीचर के भरोसे कभी नहीं बैठना होता। और जेई बनने जा रहे हो ना, भरोसे तो काम नहीं चल पाएगा, कई लाख बच्चे हैं, कैसे होगा? तो वो कुछ छोटी छोटी आदतें हैं विच एक्चुअली यू शुड हैव टू गेट रिड ऑफ, ताकि सिलेक्शन हो जाए बस कैसे भी। थोड़ा बहुत जो मैंने पास्ट अपने एनालिसिस से जाना वो मतलब मैंने आपको बताया अभी ना थोड़ा सा। एक जीपीएससी का बच्चा था कृष्णा, 20 दिन पहले कॉल आया था। कृष्णा गुप्ता था कि कृष्णा कुछ ऐसे करके था, तो मैं तो जानता भी नहीं कौन है यार। उसने तो मेरे को फोन करके कहा मेरा इंटरव्यू ले लो। मैं क्यों ले लूं भाई? तो ही सेड टू मी कि सर मैंने क्लियर कर लिया है और मैं अभी ज्वाइनिंग पे ही हूँ। मैंने पहले आपको कॉल करने की बहुत कोशिश करी तो मेरे को मिल नहीं पाया, फिर मैंने युवराज से ही बात करके आपका नंबर लिया। सर वो मेरे मतलब डिपार्टमेंट में है, तो मेरी बातचीत हुई, मैं किससे पढ़ता था, तो मेरे को आपका नंबर मिला। तो मेरे को 1 साल हो गया है सर ज्वाइन किए हुए। मैंने बहुत कोशिश करी बट अभी आप मेरा इंटरव्यू ले लो। तो रात गई बात गई, कंसेप्ट था थोड़ा मेरा, एटीट्यूड थोड़ा उसका, तो मैंने इंटरव्यू नहीं लिया। मैं जानता नहीं हूं उस बच्चे को, लेकिन पढ़ता था और पढ़ता यूट्यूब से ही था, पेड कोर्स नहीं लिया कभी भी। लेकिन वो एक ही बार देखता था भाई लेक्चर को, यूट्यूब पे कोई अलग थोड़ी पढ़ा रहा था। मैं पढ़ाता तो यही था, कंप्लीट नहीं था, यही था ना।
एक ही बार देखता था, नोट्स बनाता था, खुद से पढ़ता था, प्रैक्टिस खुद से करता था, एंड दैट इज एक्चुअली द मेन स्ट्रेटेजी टू टैकल ऑल द क्वेश्चंस. यू हैव टू फॉलो दैट. तो भरोसे नहीं बैठना है, बिल्कुल भी नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि करा देंगे, कोई हाथ रख के कहना मैं जेई बना दूंगा, मत जाना, बिकॉज इट वॉन्ट पॉसिबल ना. और एक लॉजिक याद रखना, ड्राइव इज वेरी ब्यूटीफुल, यू हैव टू बी ऑन दैट वे. सच है, ठीक है. तुम्हारे जाने से तुम्हें खूबसूरती का पता लगेगा, किसी के सुनने से एहसास मत करो, ठीक है. तो अभी इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, देन यू कैन प्लीज. मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया. आई होप आपको समझ भी आ गया. बोलो भाई. कुछ नहीं. बे कहाँ के हो, किसी को कोई बात नहीं करनी. अपना अपना वीडियो ऑन करिएगा प्लीज. आप लोग देखे शक्ल जरा यार. माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, वीडियो ऑन कर लो, शक्ल देखे ना. हाँ तो और बाकी ये और भी तो हैं इधर यार. ये वाले कैसे खुलते हैं? ये क्या नाम है भाई? देवेंद्र, आप अपना वो ऑन करेंगे क्या वीडियो प्लीज? मेरा काम गया. देवेंद्र, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो? चलो कोई बात नहीं कर रहा. ओके सो अभी आप लोगों को कुछ नहीं पूछना भाई. जसबीर, आपको कोई क्वेश्चन हो मुझसे बात करने का या कुछ पूछने का, कभी कभार हम ऐसा सेशन रखते हैं और अकॉर्डिंग टू मी आपको पूछना चाहिए. कुछ भी डाउट हो तो आप पूछो मेरे से, क्योंकि अभी सिलेक्शन चाहिए बस. सर डाटा नहीं तो सर एक्चुअली वन नहीं हो रहा है, मतलब. अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सर मैं कुछ बोलना था सर. हाँ बोलो ना. सर एक्चुअली सर मेरा प्री क्वालिफाई होता है एंड मेंस नहीं होता. आरआरबी जेईई में प्री मेरा क्वालिफाई हुआ, मेंस में लटक गए. एक ही रीजन है. एक्चुअली में आप उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे. लिख के प्रैक्टिस जो होती है वो नहीं कर रहे हो आप. तो द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू टैकल दैट काइंड ऑफ कंटेंट इज कि जो भी आपको आता है, सपोज मैंने कहा आपने ब्रिक्स पढ़ लिया, ठीक है, तो अपने आप से ही क्वेश्चन पुट अप करो कि व्हाट कैन बी द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिक. यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स अबाउट दैट. पूरा हो गया. ऐसे ही कर करके ना एटलीस्ट यू हैव टू डू 3 or 4 क्वेश्चंस ऑफ 250 वर्ड, 150 वर्ड, टेबुलर कंटेंट, रिप्रेजेंटेशन. समझ रहे मेरी बात को? यस सर. तो वो खुद से प्रैक्टिस करना. किसी के भरोसे मत बैठना कि मैं कहां से प्रैक्टिस करूं. मेंस का पेपर बहुत आसान आता है. द मेजर थिंग इज कि हम लोग प्रैक्टिस ही प्री की करते हैं, और प्री की कभी तैयारी नहीं होती. मैं आपको सच बताऊं, तैयारी ही मेंस की होती है. प्री तो ऑब्जेक्टिव है, वो तो हो ही जाएगा, ठीक है.